जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल अपडेटेड जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हाल ही में चर्चित है, हिट एंड रन कानून। क्या है ये हिट एंड रन कानून? जिसके कारण सभी बस और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं, जिससे यात्री ही नहीं बल्कि आम जीवन पर भी इसका सीधा सा प्रभाव देखने को मिल रहा है। देखते हैं इसके बारे में, जानते हैं क्या है, पहले क्या कानून था और अब क्या है। आने वाले समय में भारतीय दंड संहिता IPC इंडियन पिनल कोड के को रिप्लेस करने के प्रावधान इसमें रखे गए हैं। क्या है? केंद्र सरकार ने देश के कानून में एक बड़ा बदलाव करते हुए भारतीय दंड संहिता की जगह अब भारतीय न्याय संहिता को मंजूरी दी है। IPC की जगह अब क्या रहेगा? भारतीय न्याय संहिता, और ये कुछ ही दिनों में पूरे देश में लागू हो जाएगी। हिट एंड रन से जुड़े मामले में सजा और जुर्माने के नए प्रावधान को लेकर देश भर में बस और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल का असर मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में देखने को हमें मिल रहा है। इसके कारण जो नए प्रावधान जुड़े हैं सजा और जुर्माने के, बस और ट्रक ड्राइवरों में एक डर का माहौल बना हुआ है। क्यों है डर का माहौल, ये भी देखते हैं हम। नए कानून में हिट एंड रन के केस में गलत ड्राइविंग या लापरवाही के चलते किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और ड्राइवर बिना पुलिस को सूचना दिए मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी इसमें लग सकता है। ये भी प्रावधान है। क्या है नए प्रावधान? IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता लाई जाएगी और इसको मंजूरी दे दी गई है, और 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान इसमें रखा गया है। ड्राइवरों में भय क्यों है? क्योंकि ड्राइवरों में डर इस कारण है कि घायल की मदद करने अगर वो जाते हैं तो उन्हें भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का दावा है कि संशोधन से पहले जिम्मेदार व्यक्तियों ने सुझाव नहीं लिए गए। जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति थे उनसे सुझाव नहीं लिए गए हैं, ये कांग्रेस का दावा है। ट्रक ड्राइवर हैं या फिर बस ड्राइवर हैं, उनके अंदर ये है इस कानून में कि वो अगर एक्सीडेंट ऐसा वगैरह कुछ होता है तो वो भाग नहीं सकते वहाँ से, पुलिस को सूचना देंगे। लेकिन ड्राइवर सोचते हैं, उनके अंदर भय है, क्योंकि जो भीड़ है, आक्रोश जनता है, वो ड्राइवर को इन चीज का सामना करना पड़ सकता है। पहले क्या थी कानून व्यवस्था, उसके बारे में जानते हैं। हिट एंड रन पर अभी तक क्या रहा है कानून हमारे देश का? अब तक हिट एंड रन मामले में IPC की धारा, इंडियन पिनल कोड की धारा 279 लापरवाही से वाहन चलाना, 304A लापरवाही के कारण मौत और 338 जान जोखिम में डालना के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। खास मामलों में IPC की धारा 302 भी जोड़ी जा सकती है। मतलब कि इससे पहले जो कानून था लापरवाही से वाहन चलाना, धारा कौन सी थी IPC की? 279। लापरवाही के कारण अगर मौत हो गई 304A, जान जोखिम में डालना 338, इसके तहत केस दर्ज होता है तो 2 साल की सजा मिलेगी। और रेयर केस में 302 भी IPC की जोड़ी जा सकती है। लेकिन अब जो नया कानून आया है उसके अंदर क्या है? हिट एंड रन कानून में अब क्या हो गया बदलाव, वो देखते हैं। बदलाव के बाद सेक्शन 104(2) के तहत हिट एंड रन के बाद अगर आरोपी ड्राइवर घटना स्थल से भागता है या पुलिस मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता है तो उसे 10 साल तक की सजा भुगतनी पड़ेगी, साथ ही 7 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। ये है नया कानून। अब ड्राइवर कहाँ से भरेगा 7 लाख रुपए और 10 साल तक की सजा भी? बदलाव के बाद क्या है? 104(2) के तहत हिट एंड रन के बाद आरोपी ड्राइवर घटना स्थल से अगर भागता है, पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता है तो उसे 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना भुगतना होगा। क्लियर है? इस कारण जो अभी गरमाया मुद्दा है हड़ताल, यही उसका कारण है। हिट एंड रन नियम पर जो बदलाव क्यों है? IPC में हिट एंड रन मामलों में मृत्यु होने पर 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन IPC की जगह जो भारतीय न्याय संहिता
को मंजूरी दी है, इसमें सजा बढ़ाकर 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। आई होप कि आपको सारा मामला समझ आ गया होगा। यदि सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।